Hello, students. Good morning. How are you? I am Hardik Darji. We are going to learn NCERT Class 3, Subject ENV, Chapter number 4, Our First School. बच्चों, आपको पता है आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल कौन सा है? आप जानते हो? तो शायद आप यही जवाब दोगे कि प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल। लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल कुछ और ही है। चलिए आज हम ये चैप्टर में पढ़ते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला स्कूल कौन सा है उसके बारे में। ओके, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड लेसन नंबर 4, आवर फर्स्ट स्कूल। We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल में जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें सीख के आते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? बट लेकिन आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। यस, वो हमारी फैमिली है। फैमिली मीन्स परिवार, वो हमारा परिवार है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी सीख और सबसे पहली सीख हमारे परिवार से ही पाते हैं। जैसे कि जब हम छोटे रहते हैं तब हमें हमारे परिवार वाले हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल में जाने से पहले परिवार वालों से सीखी जाती है। और वो हमें कौन सिखाता है? वो हमें सिखाता है हमारी फैमिली। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर इलेस। ओके, जैसे कि हमें हमारा परिवार पहले से ही सिखा देता है। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम हमारे परिवार से सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। जैसे कि आप भी अपने परिवार से क्लोजली रहते होगे। ओके, हमारा परिवार हमारे साथ रोज रहता है, आप भी अपने परिवार के साथ रहते होगे। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो चलिए अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए पहली एक्टिविटी है ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको यहाँ पे या अपनी नोटबुक में आपके फैमिली का पिक्चर चिपकाना है या तो फिर ड्रॉ करना है। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए गए, नेम और रिलेशनशिप। तो नेम वाले कॉलम में आपके फैमिली में जितने मेंबर रहते हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके साथ आपको कौन सा रिलेशनशिप है वो लिखना है। ओके, जैसे कि आपके फादर का नेम और उनके साथ
कौन सा रिलेशन, जैसे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे फादर का नाम लिखा है और मेरे फादर का नाम है संजय और उनके साथ मेरा जो रिलेशन है वो है फादर का, तो मैंने लिखा है फादर। वैसे आपको अपने फैमिली के नाम, जितने भी मेंबर हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके साथ कैसा रिलेशन है वो आपको रिलेशनशिप में लिखना है। अंडरस्टूड? बच्चों, आपको पता है व्हाट आर द रोल्स ऑफ आवर फैमिली? एग्जाम्पल फॉर फादर। फादर जो होते हैं वो ही गोज टू वर्क एंड टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। वो काम पे जाते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। मदर, तो मदर क्या करती है? कुक्स फूड एंड मैनेज द हाउस। मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती है और घर को अच्छा रखने का काम करती है। घर के सभी मेंबर्स को कौन सी ज़रूरियात होती है वो ध्यान हमारी मम्मी रखती है। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? तो गो टू स्कूल एंड स्टडी। आपके आपके घर में भी चिल्ड्रन हो गए तो वो क्या करते हैं? तो वो स्कूल जाते हैं और स्टडी करते हैं ना। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? प्ले विथ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टेल स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ प्ले करते हैं, मीन्स कि खेलते हैं और उनको अच्छी अच्छी सी स्टोरियाँ सुनाते हैं। वैस आपके भी फैमिली में बहुत सारे रूल्स हो गए ऐसे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली? तो हम अपनी परिवार वालों से क्या क्या सीखते हैं? आपको तो पता ही होगा। आप क्या क्या सीखते हो? टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मीन्स कि बड़ों को इज्जत देना। टू बी हॉनेस्ट, टू बी काइंड, कैसे अच्छा दिल वाला बना जाए। गुड मैनर्स, अच्छे अच्छे से संस्कार सीखते हैं। टू बी चीयरफुल, टू हेल्प अदर, दूसरों को कैसे हेल्प करनी चाहिए। ऐसे कई सारे जो थिंग्स है वो हम अपने फैमिली वालों से सीखते हैं। ओके, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। जैसे कि आपको नीचे कॉलम दिए गए हैं, नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको उनके साथ कौन सा रिलेशनशिप है वो लिखना है। इसीलिए वहाँ पे लिखा है देयर रिलेशनशिप, कि यहाँ पे आप अपने परिवार वालों के दोनों के नाम लिखो और उसके सामने आपके और उनके, या तो फिर उन दोनों के कौन से रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप का नाम लिखना है। ओके, what do you what do your family members call you lovingly? जैसे कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें प्यार से कैसे बुलाते हैं? डू यू हैव अ पेट नेम? क्या तुम्हारा भी कोई निकनेम या पेट नेम है? जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमें प्यार से बहुत सारे नेम है, जैसे कि बुलाते हैं चुन्नू, गुड्डी, मुन्नू। वैसे आपका भी कोई पेट नेम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? तुम अपने परिवार वालों को कैसे बुलाते हो? लुक एट द पिक्चर केयरफुली।
two person in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? जैसे कि आपको ये पिक्चर दिया गया है, उसमें आपको ये पिक्चर में दिया गया है जैसे कि ये अंकल और ये गर्ल, दोनों के बाल सेम है। देखा? तो लगता है कि ये फादर और डॉटर है, क्योंकि हम भी अपने परिवारजनों से मिलते जुलते होते हैं। ओके, ये दोनों बहुत ही तरह से सेम लगते हैं, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फादर और डॉटर हो गए। ओके, जैसे हम भी अपने फैमिली वालों को अलग अलग नेम से बुलाते हैं, जैसे कि फादर को हम पापा, बाबा, अब्बा, अब्बू वैसे हम बुलाते हैं। मदर को हम माँ, अम्मी, मम्मी, अम्मा वैसे बुलाते हैं। सिस्टर को हम बहन या बहनू कह के बुलाते हैं। ब्रदर को भैया, भाई वैसे हम बुलाते हैं। आप भी अपने फैमिली वालों को अलग अलग तरीके से बुलाते होगे। ओके, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आपके परिवार में आपके और किसी और सदस्य के बीच में सिमिलरिटी है? जैसे कि मतलब कि एक जैसे दिखते हैं इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स, विथ whom एंड हाउ। जैसे कि मैं और मेरी बहन के बाल एक जैसे हैं, एकदम रेशमी और मुलायम। ओके, और स्ट्रेट भी है। वैसे आपके फैमिली में आपके बाल, वॉक, टॉक और स्माइल आपके किसी सदस्य जैसी है? वो आप ऑब्जर्व करना और लिखना यहाँ पे। ओके, लेट अस नो रीड अबाउट अनवरी फैमिली। चलो अब हम अभी अनवरी के परिवार के बारे में बात करते हैं। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवरी फैमिली वर्क एज धोबी। अनवरी के परिवार वाले धोबी है और वो कपड़े धोने का काम करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है अनवरी का फैमिली। देखा? ये पिक्चर में हमें अनवरी का फैमिली दिया गया है। इसमें जैसे कि ये अंकल है, वो कपड़े धो रहे हैं। ये आंटी कपड़े को साबुन लगा रही है। और यहाँ पे जो एक आंटी दी गई है जैसे कि ऊपर के जगह पे, वो कपड़े टांग रही है सुखाने के लिए। तो ये अपने फैमिली का गुजारा करने के लिए धोबी का काम करते हैं सब लोग मिलजुल के। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing of the cloth। अनवारी के परिवार में भी कोई कपड़े धोता है, कोई कपड़े सुखाता है या तो फिर कोई कपड़ों को आयरन करता है। अनवारी एंड हर कजिन टॉफिक आर ऑल्सो learning the work done by the family। अनवारी और उसका कजिन, कजिन पता है क्या होता है? कजिन मीन्स पापा के भाई का बेटा, पापा के भाई का बेटा, उसे हम कजिन कहते हैं। तो अनवारी और उसका कजिन तौफीक, वो दोनों मिलकर अपने परिवार का काम सीख रहे हैं। ओके,
Is your family involved in any particular work? क्या तुम्हारा परिवार भी खास काम में एक साथ लगा हुआ है? डू यू हेल्प द फैमिली विथ द वर्क? क्या आप भी अपने परिवार वालों को उनके काम में मदद करते हैं? तो आपका आंसर वन वर्ड या तो आपका आंसर वन वर्ड या लॉन्ग आंसर आपको दी हुई गई लाइन में आपको लिखना है। ओके, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स। तुमने अपने परिवार वालों से कई सारी चीज़ें सीखी होगी। व्हाट एंड फ्रॉम whom? तो फिर तुमने किससे क्या सीखा है? अनवरी एंड हर कजिन लर्न क्लीनिंग फ्रॉम हर अंकल। ओके, अनवरी एंड उसके कजिन ने जैसे कि अपने फैमिली से लॉन्ड्री का काम सीखा। ओके, तो आपने अपने फैमिली से क्या सीखा है? यू ऑल्सो लर्न नेट यू ऑल्सो लर्न एट मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। तुमने अपने परिवार वालों से कई सारी चीज़ें सीखी होगी। व्हाट एंड वूम? तो फिर तुमने अपने परिवार वालों से क्या क्या सीखा? हैज़ एनी वन लर्नेड एनीथिंग फ्रॉम यू? और क्या तुमने भी कभी किसी को सिखाया है कुछ? जैसे कि आपसे छोटे आपके भाई बहन होते हैं, उनको कुछ पढ़ाई में मदद चाहिए तो वो आपसे भी सीखते होंगे। ओके, वैसे भी आपने अपने छोटों को कुछ सिखाया है। थिंक्स एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई ब्लैंक। यहाँ पे दिया गया है कि जब मैं सैड होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? तो मैं इसका आंसर लिखूँगा मदर। तो मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। तो आप अपना आंसर लिखना कि जब आप सैड होते हो तब कहाँ पे जाते हो। ओके, व्हेन आई वेंट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। जैसे कि मुझे अपना पास्ट जानना होता है तो मैं किसके पास जाता हूँ? तो मैं तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता हूँ। आप किसके पास जाते हो? तो उनका आंसर आप खुद ये ब्लैंक में लिखना। व्हेन आई वेंट टू शेयर माई सीक्रेट आई गो टू माई। जैसे कि मुझे अपना सीक्रेट कहीं पे शेयर करना होता है तो मैं तो मेरी सिस्टर के पास जाता हूँ। तो मैं लिखूँगा सिस्टर। आप किसके पास जाते हो? तो उसका आंसर आप लिखना ये ब्लैंक में। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई। जैसे कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने ग्रैंड मदर के पास चला जाता हूँ, मीन्स की दादी माँ के पास। तो आप किसके पास जाते हो? तो आप उसका नाम ये ब्लैंक में लिखना। एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। सभी लोग घर में घुसने से पहले अपने जूते उतारते हैं। दिस इज दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली। तो ये सुरेखा के फैमिली का रिवाज है। सम सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। एक बार सुरेखा के थोड़े से जो फ्रेंड थे वो बिना जूते उतारे ही सुरेखा के घर के अंदर आ गए। सुरेखास ग्रैंडफादर
गेट्स एंग्री एट दैट। और सुरेखा के दादाजी है वो बहुत गुस्सा हो गए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? जैसे कि हम अपने परिवार वालों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वैसे भी कुछ ना कुछ रूल्स भी फॉलो करते रहते हैं। वैसे आप अपने फैमिली में कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। तुम अपने परिवार वालों में बड़े लोगों को कैसे उनका आदर सत्कार करते हो वो आपको बताना है। ओके। तो बच्चों, आपके लिए लास्ट एक्टिविटी है, आपको अपने फैमिली का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। ओके। सो आप बनाओगे ना? ओके। बाय।